हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज हम एसएमपीएस की वर्किंग की नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं, जिसके अंदर मैं आज आपको हमारा जो भी टच है हमारा ट्रांजिस्टर विद वर्किंग की जो वीडियो चल रही थी पिछले वायर वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा एसएमपीएस हैगा वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर कैसे हमारा स्विचिंग परफॉर्म करता है। तो वो वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ पहले जाकर वो वीडियो देखिए, तो तभी आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। तो गाइज इस वाली वीडियो में मैं आपको ट्रांजिस्टर की स्विचिंग तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ऊपर से ये भी बताऊंगा कि हमारा जैसे क्या होता है कि हमारे कुछ एसएमपीएस या कुछ पावर सप्लाई ऐसी भी डिज़ाइन करी जाती है जिसके अंदर आपका फीडबैक सेक्शन आपका नहीं होता। हम जस्ट आज आपका फीडबैक सेक्शन जो होता है वो हमारा कम्युनिकेशन आउटपुट साइड से नहीं होता। तो हमारे ऐसे भी जो हमारे एसएमपीएस रहेंगे वो डिज़ाइन करे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आज वही देखने वाले हैं कि तो विदाउट फीडबैक सेक्शन हमारा एसएमपीएस कैसे वर्क करेगा, उसको कैसे पता लगेगा कि हमारा जो आउटपुट साइड का वोल्टेज हैगा वो कितना हो गया है। तो गाइज ये चीज़ आज हम देखेंगे, ये चीज़ एक्चुअल में वर्क भी करती है कि नहीं करती है, तो इस चीज़ को भी आज हम देखेंगे। तो चलिए गाइज बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है गाइज, मैंने यहाँ पर आपका एक रेक्टिफायर यहाँ पर लगाया हुआ है जो बेसिकली हमारा, जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको जस्ट रेक्टिफायर से स्टार्ट कर दिया था, वहाँ पर कोई इनपुट सेक्शन में कोई प्रोटेक्शन वगैरह यूज़ नहीं करी थी। तो एज इट इज़ मैंने इस वीडियो में भी कोई इनपुट सेक्शन में हमारी कोई भी हमारी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करी है। तो यहाँ पर क्या होगा गाइस कि जैसे हमारा रेक्टिफायर के अंदर लाइव और न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट दे दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है गाइस। हम पहले इनपुट में हम काफ़ी सारी प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको हमारी इनपुट सेक्शन प्रोटेक्शन वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो गाइस बेसिकली हमारा जो एसएमपीएस हैगा वो कैसे काम करता है, उसका फंक्शन क्या आएगा, तो इसकी मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो आप इसको एक्सेस कर लीजिए, इसको सेव कर लीजिए अपनी प्लेलिस्ट को। तो गाइस यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो हमारा आपका रेक्टिफायर हैगा वो लाइन न्यूट्रल लेकर हमारा डीसी में कन्वर्ट करेगा, और डीसी की एक पॉइंट जो हैगी वो एज इट इज़ हमने आपका ट्रांसफार्मर में दे रखी है। तो एज इट इज़ हमने ट्रांसफार्मर में दे रखी है, तो गाइज हमें नेगेटिव टर्मिनल भी तो कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा। अब नेगेटिव टर्मिनल हम कहाँ से देंगे, तो गाइज नेगेटिव टर्मिनल देने के लिए हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर की मदद से यहाँ पर जो भी हमारा नेगेटिव टर्मिनल है वो इस ट्रांसफार्मर तक हम पहुँचाएंगे। तो गाइज आप ये देखिए कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे ये ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करते हैं, तो ओवरव्यू मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करा है गाइस, हमने एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज़ करी है जो बेसिकली आपको इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए यूज़ होगी। जैसे आप सपोज अगर मैं बताऊँ तो अगर जैसे हमारी आईसी आएगी, आईसी भी अगर हमारा वर्क करती है, स्विचिंग करती है, तो उसे भी चलने के लिए कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज चाहिए होता है। तो गाइस इसको भी ट्रांजिस्टर को चलने के लिए कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज चाहिए होगा, क्योंकि गाइस इसके अंदर अभी फंक्शनलिटी यही होती है कि हमारा एनपीएन जो ट्रांजिस्टर आएगा, जैसे हम बेस पर हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो हमारा वो एमीटर से कलेक्टर की तरफ हमारा करंट फ्लो करने लगता है। तो गाइस इस रजिस्टर से होगा क्या कि जो हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ से जो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है तो गाइस बहुत ही कम यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे करंट कम फ्लो होने से क्या होगा गाइस, ये एमीटर जो हमारी ग्राउंड लाइन हैगी एमीटर की कलेक्टर से हमारा जोड़कर यहाँ पर इसको ग्राउंड दे देगी, यानी कि हमारी आपकी ये वाला सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आप सपोज कर लेते हैं ये ट्रांजिस्टर हमारा 1 है, तो हमारा ट्रांजिस्टर 1 जो हैगा वो पॉजिटिव लाइन जब हमारा ऑन होगा तो हमें आउटपुट में सिग्नल ये मिलेगा पॉजिटिव। तो गाइज अब इसको नेगेटिव करने के लिए हमें यहाँ पर तो सिग्नल को इस वाले ट्रांजिस्टर को हमें बंद करना पड़ेगा। तो इस वाले ट्रांजिस्टर को हमें बंद करने के लिए बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, इस वाले ट्रांजिस्टर को हम बंद करने के लिए हम एक और ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। उससे पहले गाइज हम ये समझ लेते हैं कि जैसे ही हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन होगा और हमारी ये पॉजिटिव साइकिल आएगी तो उस टाइम में हमारा क्या होगा, तो जैसे ही हमारा ये ऑन होगा यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट होगा, और वोल्टेज क्रिएट होने की वजह से ऑक्सिलरी साइड में भी हमारे वोल्टेज क्रिएट होंगे। तो ऑक्सिलरी साइड में वोल्टेज क्रिएट होंगे और हमारे एज इट इज आउटपुट साइड में भी वोल्टेज क्रिएट होंगे। तो हमारे जब ऑक्सिलरी साइड में हमारे वोल्टेज क्रिएट होंगे तो ऑक्सिलरी साइड में हमने एक कैपेसिटर लगा रखा है जो बेसिकली चार्ज होगा जब हमारा यहाँ पर वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस द्वारा हम यहाँ पर ऐसे फिर से इसको वोल्टेज दे देंगे। तो गाइज
हमारा ये ऑक्सिलरी सेक्शन से हमारा वोल्टेज लेकर ये कैपेसिटर हमारा चार्ज होता है। अब गाइज ये इस ट्रांजिस्टर की बात कर लेते हैं, हम इस ट्रांजिस्टर को बंद कैसे करेंगे। तो इस ट्रांजिस्टर को बंद करने के लिए हमने ये वाला ट्रांजिस्टर यूज़ करा है। तो अब बेसिकली आप देखिए काम कैसे होगा। तो हमारा ये ट्रांजिस्टर हमारा सपोज डेटा अभी ऑन कंडीशन में है, तो हमने क्या करा हुआ है, एक यहाँ पर लो वैल्यू के 2 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। इसकी वजह से क्या होगा गाइज, यहाँ पर एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा। तो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, कुछ यहाँ पर करंट भी आपका आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आपका करंट आने की वजह से हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑन होगा, ये इसको ग्राउंड से नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ देगा और यहाँ पर हमें ग्राउंड हमारा दे देगा। तो जैसे ही हम इसको नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा, तो गाइज ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। अगर हम इसको नेगेटिव दे देंगे तो ये वाला जो है वो ऑफ हो चुका है और इसकी वजह से ये वाला ऑन हुआ, तो हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। तो जैसे ही ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो हमें आउटपुट साइड में ये नेगेटिव साइकिल मिलेगी। तो आप ये देखिए, जैसे अगर हमारा ये ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा ऑफ हो जाता है तो हमें आउटपुट साइड में नेगेटिव साइकिल मिली है। तो गाइज अब हमें पॉजिटिव कैसे मिलेगी, तो आप ये देखिए कि हमारा जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज की डिफरेंस क्रिएट हो रहा था या फिर हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो आपका होना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर बंद होगा तो यहाँ पर जो ये वाला ट्रांजिस्टर है वो भी ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। तो हमारा ये वाला भी ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ कंडीशन में चला गया, ये भी ऑफ कंडीशन में चला गया। हमें आउटपुट पे साइकिल अभी नेगेटिव मिल रही है। तो अब ये गाइज हमारा ये वाला कैपेसिटर जो है वो चार्ज आएगा। तो हमारा ये कैपेसिटर चार्ज आएगा तो ये वाला कैपेसिटर क्या करेगा, इसको पॉजिटिव वोल्टेज दे देगा। तो जैसे ये वाला पॉजिटिव वोल्टेज देगा, ये तो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा ऑन कंडीशन में आ गया। तो जैसे ही हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में आएगा, हमारी ये फिर से आउटपुट साइड में पॉजिटिव साइकिल दे देगा। तो जैसे ही हमारा ये आउटपुट साइड में पॉजिटिव साइकिल देगा, उसके बाद हमारा ये कैपेसिटर भी चार्ज हो जाएगा ऑक्सिलरी सेक्शन के द्वारा। तो ऑक्सिलरी सेक्शन से हमारा ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप फिर से क्रिएट होगा। वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट होने की वजह से गाइस ये वाले ट्रांजिस्टर को हमारे पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे, ये फिर से हमारा ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही ये ऑन होगा, ये नेगेटिव ग्राउंड को फिर से यहाँ से जोड़ देगा, तो हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर फिर से ऑफ हो जाएगा। हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ होते ही हमें यहाँ पर ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मिलना बंद हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा ये भी हो जाएगा, तो हमें नेगेटिव साइकिल मिल जाएगी गाइज। तो ऐसा ही हमारा ये लूप में वर्क करता रहता है और हमारा एक बंद होता है, एक चालू होता है, एक बंद होता है, एक चालू होता है। तो इस टाइप से हमारा ये ट्रांजिस्टर्स हमारे एक दूसरे को बंद करते हैं, चालू करते हैं, बंद करते हैं। तो गाइज यही हमारी स्विचिंग करा देते हैं और हमारे यहाँ पे PWM सिग्नल जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो गाइज ये तो बात हो गई हमारी स्विचिंग सेक्शन की, जो मैंने नॉर्मली पिछली वीडियो में भी आपको बता रखी थी। अब बात कर लेते गाइज फीडबैक सेक्शन की। तो फीडबैक सेक्शन में अगर हम विदाउट ऑक्टोकपलर इसको यूज़ कर रहे हैं, विदाउट फीडबैक सेक्शन का हम इसको यूज़ कर रहे हैं, विदाउट ऑक्टोकपलर डिवाइसेस का हमारा यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा हम कैसा ऐसा क्या करें इसके अंदर जो हमारा फीडबैक इसको चला जाए। तो गाइज हमारा क्या होता है कि आउटपुट साइड से कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता, जैसे हमारे फीडबैक सेक्शन में होता है कि हम डायरेक्टली कनेक्शन आउटपुट साइड से करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। अगर हम ऑक्टोकपलर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ये वाली ऑक्सिलरी जो वाइंडिंग हैगी और हमारी आउटपुट वाइंडिंग हैगी वो एज इट इज़ सेम बना देते हैं। तो इससे क्या होगा गाइज, अब आप ये देखिए, जो से हमारी प्राइमरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस होंगे तो उतना ही वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस होंगे और जितने ही आउटपुट साइड में हमारे वोल्टेज इंड्यूस होंगे उतने ही हमारे ऑक्सिलरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस होंगे। तो उससे हमें ये पता लग जाएगा गाइज कि जो हमारा ऑक्सिलरी साइड में कितने वोल्टेज हमारे आ गए हैं, तो वही सेम हमारे आउटपुट साइड में भी वोल्टेज होंगे। तो ये हमारा एक तरीके से आपका फीडबैक की तरह काम करता है। अब सपोज दैट गाइज हमारा एक ट्रांजिस्टर को चलने के लिए 0.3 वोल्ट चाहिए होता है। तो अभी क्या है, हमें यहाँ पर सपोज दैट जो हमारा SMP है 5 वोल्ट का आएगा, तो हमारा SMP 5 वोल्ट का आएगा, तो हमें इस ट्रांजिस्टर को चलने के लिए 0.3 वोल्ट चाहिए। तो हम यहाँ पर एक 4.7 वोल्ट का एक जीना डायोड लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल हमारी आएगी तो हमारा ये डायोड चेक करेगा कि कितने वोल्ट आ गए। सपोज दैट यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएंगे तो 4.7 तो ये रख लेगा और 0.03 इसको दे देगा। तो जैसे ही 0.03 इस वोल्टेज को जाएगा तो ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा फिर से ग्राउंड से इसको जोड़कर इस वाले ट्रांजिस्टर को हमारे ऑफ कर देगा और हमारी जो स्विचिंग हैगी वो एज इट इज स्टॉप हो जाएगी और होल्ड हो जाएगी। अब सपोज दैट हमारा गाइज यहाँ पर 5 वोल्ट से कम आता है, तो यहाँ पर अगर 3 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पर
और भी आउटपुट में 3 वोल्ट आएगा। तो गाइज ये हमारा 3 वोल्ट आएगा, तो इसकी वजह से हमारा ये तो कंडक्ट ही नहीं करेगा। तो हमारा ये कंडक्ट नहीं करेगा तो हमारी एज इट इज़ जो स्विचिंग चल रही है वो एज इट इज़ वर्क करती रहेगी। तो गाइज अब हमने ये एक जीना डायोड लगा दिया है यहाँ पर, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा ये फीडबैक सेक्शन यहाँ पर एक काम हमारा कर रहा है। लेकिन गाइज अब आप ये सोचिए कि हमने कॉस्ट कटिंग के लिए हमने यहाँ पर एक जीना डायोड तो यूज़ कर लिया, हमने अपने पैसे तो बचा लिए SMPS के अंदर कंपोनेंट्स यूज़ कम करके हमने अपने पैसे बचा लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी गाइज हमारा आउटपुट साइड से कोई डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं है। तो अगर हमारा आउटपुट साइड से कोई डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं है तो गाइज होगा क्या, सपोज करिए अगर कोई ऐसा हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है आउटपुट साइड में, तो इसको तो पता ही नहीं चलेगा कि आउटपुट साइड में वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। तो अगर सपोज हम लोड ज़्यादा का लगा देते हैं, तो सपोज हमने 2 एम्पेयर की सप्लाई आएगी और हमने 5 एम्पेयर का लोड लगा दिया, तो उसके तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा लेकिन इसको तो पता ही नहीं चलेगा, ये तो खाली ऑक्सिलरी से वोल्टेज ले रहा है ना गाइस। तो ये हमारा डायरेक्टली कम्युनिकेशन तो है नहीं आउटपुट साइड से, तो ये तो एज इट इज़ वर्क करता रहेगा। इसे लगेगा कि हाँ भाई 5 वोल्ट बन चुके हैं, यहाँ पर 5 वोल्ट बन चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पर तो 3 वोल्ट हो गए वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से। तो ये हमारा डायरेक्टली कम्युनिकेशन आउटपुट से नहीं होता, तो हमारी ये सप्लाई हमारी इतनी सक्सेसफुल काम नहीं होती है। हमारी ये सप्लाई बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं, जब ऐसी बात है कि हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं बन रहा, तो हम ऐसी सप्लाई यूज़ कर ही क्यों रहे हैं। तो ऐसी सप्लाई बेसिकली हम एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए करते हैं। जैसे सपोज किसी एक आदमी को 1 एम्पियर का ही करंट चाहिए, एक रेगुलर उसको एक LED जलानी है सपोज दैट, या फिर उसको एक बल्ब जलाना है, तो आप सपोज करिए उसको 1 एम्पियर की ही रिक्वायरमेंट है लोड की, ज़्यादा उसको लोड चाहिए ही नहीं, तो आप इससे सप्लाई का यूज़ कर सकते हो कि उसमें वोल्टेज हो गया वो आपका एक पर्टिकुलर हो गया कि आपको एक पर्टिकुलर काम के लिए चाहिए। लेकिन गाइज आप इससे मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म नहीं करा सकते क्योंकि इसका डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होता आउटपुट साइड से हमारा। तो आउटपुट साइड से कम्युनिकेशन ना होने की वजह से हमारा ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आउटपुट साइड में अगर हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इसको पता ही नहीं चलता कि हमारा आउटपुट साइड में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो गाइज ये हमारा ऐसे काम करता है, विदाउट ऑक्टोकपलर भी हमारे जो SMPS आएंगे, हमारे चार्जर्स आएंगे, वो काम करते हैं। कॉस्ट कटिंग करने की वजह से हम ऐसा चार्जर्स यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। रैपिडली एक लूप में कोई काम हमें कराना है, एक छोटी मोटी सप्लाई बनानी है, तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल हमारा आप सपोज करो कि हाई वोल्टेज चला है या फिर हमारे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करा है, तो उस चीज़ के लिए ये सप्लाई हमारी डिज़ाइन नहीं होती है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। इसमें मैंने आपको बताया जिसमें मैं ऐसे कि हमारे ट्रांजिस्टर जो होते हैं उसका मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। अगर आपको ट्रांजिस्टर की स्विचिंग की वर्किंग की वीडियो अभी भी समझ नहीं आ रही है तो मैंने एक पीछे वीडियो बना रखी है, उसके अंदर मैंने समझाया हुआ है कि हमारा कैसे ट्रांजिस्टर की जो हमारी वर्किंग हैगी, जो स्विचिंग हैगी, वो एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो अभी हमने इसमें ये समझा कि हमारा अगर फीडबैक सेक्शन हमारा ऑक्टोकपलर नहीं है SMPS के अंदर तो हमारा सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।